औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद शरीफ का चाहे जौन सा भी आप सीगा पढ़ते हैं, हर दुरूद शरीफ ही आपका कबूल है। चाहे आप जिस भी हालत में पढ़ते हैं, आपका दुरूद शरीफ कबूल है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में ज़रूर पहुँचता है। आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ ज़रूर आती हैं, आपकी ज़िंदगी से सारी परेशानियाँ ज़रूर ख़त्म होंगी। इस तरह एक बहन ने अपनी ज़िंदगी का मुशाहिदा बताया। वो बताने लगी कि जब वो छोटी थी, जब वो पढ़ाई करती थी तो वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। उसका जब भी रिज़ल्ट आता था तो अच्छा रिज़ल्ट नहीं होता था, उसको कोई भी चीज़ याद नहीं रहती थी। तो इसकी वजह से उसकी अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। तो किसी ने उसकी अम्मी को बताया, मशवरा दिया कि आप दुरूद शरीफ को पढ़ना शुरू कर दें और इस नीयत से पढ़ें कि आपकी बच्ची लायक हो जाए, पढ़ाई में वो अच्छी हो जाए और पेपर भी उसके अच्छे हों। तो मेरी अम्मी ने दुरूद रहमत को पढ़ना शुरू किया और बड़ी अच्छे से पढ़ रही थी। तो उसके पढ़ने से कुछ ही दिनों में अल्लाह ताला ने मेरे ऐसा किया कि मेरा हाफ़ज़ा बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगा, मुझे सब कुछ याद आने लगा। तो कहती हैं कि मेरी अम्मी ने रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद रहमत को पढ़ रही थी, यानी सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। ये दुरूद शरीफ 1000 मरतबा पढ़ती थी और जब दिन में उसको कभी भी फ़ारिग टाइम मिलता, कामों से फ़ारिग होती, तो वो दुरूद इब्राहिमी को पढ़ती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी बरकत से ऐसा करम हुआ कि मेरा हाफ़ज़ा अच्छा हो गया और मैं पढ़ाई में अच्छे होने लगी और मेरे पेपर्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हुए, मेरा रिज़ल्ट भी अच्छा आया। मेरा रिज़ल्ट इतना ज़्यादा अच्छा था, जिन्होंने मेरी अम्मी को मशवरा दिया कि आप दुरूद शरीफ पढ़ें, तो उन्होंने कहा कि अब आप दुरूद शरीफ को मत रोकिएगा, यानी इसको जारी रखिएगा, क्योंकि दुरूद शरीफ हर काम में कामयाबी के लिए एक बेहतरीन अमल है। तो आपने इसको जारी रखना है और हर हालत में, हर सूरत में इस दुरूद पाक को पढ़ते रहना है। मेरी अम्मी ने फिर मुझे भी कहा था कि बेटा आप भी दुरूद शरीफ को पढ़ना शुरू कर दो और इसकी बरकत से तुम्हारा रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और तुम्हें कामयाबी भी मिलेगी और तुम्हें पढ़ाई से पहले अच्छी बेहतरी भी हासिल होगी। तो तुम भी दुरूद शरीफ को पढ़ो, दुरूद शरीफ को पढ़ना शुरू कर दो, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तुम्हारे सारे कामों को आसान कर देगा। तुम्हारे काम में जितनी भी मुश्किलात होंगी वो आसान होंगी। तो दुरूद इब्राहिमी का विर्द करते करते मेरी अम्मी की आँख लग गई। जब मतलब कि जब उनकी आँख लगती है तो कहते हैं कि 3 नूरानी चेहरे वाले लोग जो हैं नमाज़ पढ़ रहे हैं और उनके पास एक नूरानी चेहरे वाला शख्स भी आता है और वो अम्मी से कहता है कि आप जानती हैं कि यहाँ जो 3 लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं उनमें जो दरमियान में शख्स खड़े हैं वो कौन है। तो अम्मी उनसे कहती हैं कि नहीं, मुझे नहीं मालूम कि ये तीनों कौन हैं और दरमियान में जो है वो कौन है। तो वो कहते हैं कि वो हज़रत हैं। जो वो शख्स कहते हैं कि आपको वाकई में नहीं मालूम कि वो जो हस्ती मुबारक है, हस्ती कौन है। तो उनकी वालिदा कहती हैं कि आप यकीन करें, मुझे कुछ नहीं पता कि दरमियान वाला जो शख्स है, जो हज़रत है, वो मैं नहीं जानती। तो उस शख्स ने कहा कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु है। तो मुझे यकीन भी नहीं हुआ कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मुझे ख्वाब में आएंगे और वाकई में दुरूद पाक में बहुत ज़्यादा तासीर है। आपको जो भी लगता है कि आपके काम नहीं बनते, आपके लिए परेशानियां हैं, कामों में आसानियां नहीं हो रही, तो आप दुरूद शरीफ को पढ़ना शुरू कर दें। दुरूद पाक के पढ़ने से आपके सारे मामलात आसान हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी।